मत मानिएगा। बंकुल वालों से सिर्फ मैं पूछना चाहता हूं, आज साहब इतने दिनों में आपके गांव में कितने बच्चे आईपीएस अफसर बने हैं? आपके गांव में कितने बच्चे डॉक्टर बने हैं? आपके गांव में कितने बच्चे इंजीनियर बने हैं? आपके गांव में कितने बच्चे प्रोफेसर बने हैं? अगर नहीं बने तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? आप जिम्मेदार हैं या स्कूल जिम्मेदार है या हुकूमत जिम्मेदार है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मदरसों का कोई बजट पेश नहीं होता, अब तो मदरसों को बंद करने की कोशिश की जा रही है, मगर स्कूल की तालीम का हर साल पार्लियामेंट से लेकर साहब पार्लियामेंट से लेकर विधानसभा तक साहब बजट पेश किया जाता है। इतने करोड़ शिक्षा पे खर्च होगा, इतने करोड़ पोशाक पे खर्च होगा, इतने करोड़ रुपए स्कूल की बिल्डिंगों पे खर्च होगा, फिर भी हमारे बच्चे आईपीएस अफसर नहीं बन रहे हैं, फिर भी हमारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन रहे हैं। आखिर आपने बैठकर कभी सोचा कि स्कूल के बच्चे आखिर आईपीएस अफसर क्यों नहीं बनेंगे? ये तो गए थे इसीलिए, लेकिन नहीं, आपके पास सिर्फ इसलिए फिक्र है मदरसों को आधुनिक किया जाए। मैं कहता हूं बेशक हम करेंगे, लेकिन हमें भी वो बजट दीजिए ना, हमें भी वो सारी सहूलतें दीजिए ना, हमें भी वो सारी चीजें दीजिए ना। बुरा मत मानिएगा, मुझे याद है आज से कई साल पहले जलसा हुआ था 2023 में, ये 2025 है, अरे पिछले साल नहीं हुआ था, मुझे याद है 2024 में नहीं 2023 में जलसा हुआ था साहब, याद रखिएगा। उस जलसे में मैंने चंदा कराया था, फिर उस चंदे की रकम से साहब बिल्डिंग की तामीर हुई, लेकिन उसमें दरवाजा न लग सका, उसमें खिड़की न लग सकी, उसमें प्लास्टर का काम न हो सका। क्यों? वजह सिर्फ ये है कि आज हमारे मदरसों के पास बजट नहीं है, हम आज हमारा मदरसा गरीब है, आज हमारे मदारिस गरीब हैं, लेकिन फिर भी हम, आप कहते हो मौलाना साहब आपने क्या किया है, तो मैं पूछना चाहता हूं, आप ये काम, ये बात आप किसी डॉक्टर से क्यों नहीं पूछते? आप किसी प्रोफेसर से क्यों नहीं पूछते? आप किसी इंजीनियर से क्यों नहीं पूछते? प्रोफेसर साहब आपने कौम के लिए क्या किया है? इंजीनियर साहब आपने कौम के लिए क्या किया है? पूछिए, क्या कोई ऐसा प्रोफेसर मिलेगा जिसने फ्री में कौम के कुछ बच्चों को प्रोफेसर बनवा दिया हो? क्या कोई ऐसा डॉक्टर मिलेगा जो फ्री में कौम के बच्चों को डॉक्टर बनवा दिया गया हो? अरे प्राइवेट स्कूलों वालों का तो ये हाल है कि अगर कोई गरीब बच्चा, गरीब बाप अगर 1 महीने की फी देने में देरी कर दे तो इम्तिहान से उठाकर उसे वापस कर दिया जाता है। साहब सिर्फ महाराष्ट्र में इस वजह से एक बेटी ने अपनी जान को दे दिया, अपनी जान को गंवा दिया कि उसका बाप फी नहीं भर सका था। मास्टर साहब के सामने हाथ जोड़ता रहा, मगर उस बच्ची को इम्तिहान में नहीं बैठने दिया गया। बाप रोता हुआ गया, बेटी ने आकर आत्महत्या कर लिया कि आज मेरे बाप को मेरे वजह से जलील होना पड़ा, रुस्वा होना पड़ा। सुल्तान रजा कहना चाहेगा ऐसे हजारों स्कूल के रिपोर्ट्स हैं जहां पे सिर्फ फी नहीं भरने की वजह से बच्चों को इम्तिहान से उठा दिया गया है, इम्तिहान गाह से हटा भगा दिया गया है। लेकिन लाओ आज भारत में लाखों मदारिस चलते हैं, एक मदरसा ऐसा लाओ जहां फी जमा नहीं करने की वजह से किसी बच्चे को मदरसे से निकाला गया हो, किसी बच्चे को दरसगाह से हटाया गया हो। बच्चा गरीब है तो मदारिस वाले कपड़े का इंतजाम कर देते हैं, बच्चा गरीब है तो किताबों का इंतजाम कर देते हैं, बच्चा गरीब है खाने का इंतजाम कर देते हैं। सुल्तान रजा कहना चाहेगा आज तक किसी डॉक्टर ने फ्री में हमारी कौम के बच्चों को डॉक्टर नहीं बनाया, आज तक किसी इंजीनियर ने हमारी कौम के बच्चों को और बच्चियों को फ्री में इंजीनियर नहीं बनाया। मगर मैं अपने उलमा का ममनून व मशकूर हूँ, अकाबिर से लेकर आज तक इन्होंने हमारी कौम से भीख मांगकर, दरवाजे दरवाजे चंदा करके, रमजान के महीने में दिन भर रोजा रखकर, अमीरों के दरवाजे खटखटाकर, आसाम का सफर करके, मुंबई का सफर करके, दिल्ली का सफर करके चंदा लाकर कौम के लाखों बच्चों को फ्री में हाफिजे कुरान, आलिमे दीन बनाकर कौम का रहबर भी बनाया है और मस्जिद के मेंबर व मेहराब का इमाम भी बनाया। दस्तारबंदी, फजीलते मदारिसे इस्लामिया, वकारे मदारिसे इस्लामिया,
वाह वाह मैं ये नहीं कहता, डॉक्टर साहब ने चंदा दिया है, इंजीनियर साहब ने चंदा दिया है, प्रोफेसर साहब ने चंदा दिया है, मगर हमारी कौम ने हमारे मदरसों को कोई बजट नहीं दिया। हमने अपने मदरसों के मुस्तकबिल को अपने हाथों से रोशन नहीं किया। आज इसका नतीजा क्या निकला मालूम है? स्कूलों में डिग्रियां हैं, कॉलेजों में डिग्रियां हैं, तरबियत नहीं है। यही वजह है इंटर में पढ़ने वाला नौजवान खड़े होकर पानी पी रहा है, इंटर में पढ़ने वाली लड़की सर से दुपट्टा उतार कर घूम रही है, इंटर बीए में पढ़ने वाला नौजवान शराब पी रहा है। साहब कॉलेज में पढ़कर सिर्फ डॉक्टर बनने वाला नौजवान जिसका दीन से ताल्लुक नहीं है, साहब वो जना में मुलविस है, रिश्वत का बाजार गर्म किए हुआ है। हालात इतने बुरे, कोई किरनी बेच रहा है, कोई माँ को गालियां दे रहा है। इस बिगड़े हुए माहौल में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मदारिस का भी रुख कीजिए, आप मदारिस का भी रुख कीजिए, और आप साहब कभी स्कूल कॉलेज भी चले जाइए, जाकर पूछिए कॉलेज के प्रिंसिपल साहब, मेरी बेटी आवारा नहीं थी, मगर कॉलेज में आने के बाद उसका दुपट्टा भी उतर गया, उसने माँ बाप की इज्जत को भी नीलाम कर दिया, उसने नेट पे और फेसबुक के जरिया अपनी जिंदगी के लिए जीवन साथी का भी इंतखाब कर लिया, वो लिविंग रिलेशनशिप में आ गई। मास्टर साहब कितना माहौल बिगड़ गया। क्या एक बाप की इज्जत नहीं है? एक माँ की इज्जत नहीं है? देखिए मेरा बेटा ये तो बड़ा नेक था, लेकिन आकर शराबी बन गया, ये कलम की जगह तमचे और बंदूक लहरा रहा है। कॉलेज का प्रोफेसर और प्रिंसिपल कहेगा हम किताबें पढ़ाने आते हैं, आपके बच्चों को किरदारों कैरेक्टर पढ़ाने नहीं आते। आपका बच्चा तमचे चलाए, बंदूक चलाए, जना करे, जुआ खेले, साइबर क्राइम करे, शराब पिए, माँ बाप को गालियां दे, लिविंग रिलेशनशिप में रहे, किसी की इज्जत और आबरू लूट ले, आपकी बेटी किसी आवारा के साथ भाग जाए, हमें उससे क्या लेना देना? हम किताबें पढ़ाने आते हैं, आपके बेटे बेटियों को किरदार पढ़ाने नहीं आते। मगर कसम अल्लाह रब्बुल इज्जत की, जब हमारी कौम का कोई बेटा या बेटी जब दारुल उलूम तेगिया कंजुल उलूम में पढ़ने आता है, तो हमारे आलिम उसे कुरान भी पढ़ाते हैं, साथ में आमिना के लाल का किरदार भी पढ़ाते हैं, साथ में उसे आमिना के लाल का किरदार भी पढ़ाते हैं। उसे बताया जाता है बेटा बेटा अल्लाह एक है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल है। सुनो ईमान ये है, अकीदा ये है, इबादत ये है, रियासत ये है, हलाल ये है, हराम ये है, अच्छा ये है, बुरा ये है। ए बेटा माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। भाइयों का अदब करना, बहनों का एहतराम करना, समाज में अच्छा इंसान बनकर जीना, शराब मत पीना, जुआ मत खेलना, जना मत करना, बुराइयों से दूर रहना, समाज में अच्छा इंसान बनकर के जीना। यही वजह है जब हमारी कौम का कोई बच्चा हाफिजे कुरान बनकर जाता है, तो लाखों स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का होता है और कौम के सारे लोगों को खिताब करता है। सुनिए, समाज को अच्छा बनाना है, समाज को बेहतर बनाना है, बहू बेटियों की हिफाजत करनी है, हमें समाज को बेहतर माहौल में जीना में लेकर के चलना है। अल्लाह अकबर, एक हाफिज कुरान पूरी कौम की रहबरी कर रहा है, पूरे इलाके की रहबरी कर रहा है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा मियाँ, मैं चाहता हूँ कि आप याद रखें, हमें चाहिए कि हम अपनी पूरी कौम को जहां हमने तालीम से जोड़ दिया है, वहीं हम अपने बच्चों को तरबियत से भी जोड़ दे। जानते हैं वजह क्या है? हुजूर ने सहाबा को सिर्फ तालीम से आशना नहीं किया, बल्कि हुजूर ने तालीम भी दी और साथ में तरबियत से भी नवाजा, साथ में तरबियत से भी नवाज दिया। अब आपको मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा, और ये बात छोटी नहीं है, ये बात बहुत बड़ी है। आप कहते हो मौलाना साहब देखने से क्या होता है? आज हम जिस समाज में जीवित और जिंदा है, ये AI का जमाना है ना, ये चैट GPT का जमाना है। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आज मैंने अपने स्कूल में एक टीचर से पूछा चैट GPT क्या होता है? कहा सर मालूम है, आप चैट GPT पे लिखेंगे कि मुझे इस क्लास
क्लासरूम को खूबसूरत बनाना है तो सारा इंतजाम बता देगा कि ये क्लासरूम कितने का है, ये कैसे खूबसूरत हो सकता है। याद रखिएगा, मैंने कहा आपने उसकी खूबसूरती को तो बयान कर दिया, लेकिन उसका नुकसान बताइए। कहा सर इसका नुकसान ये है कि पहले हमारे इसका नुकसान तो है। मैंने कहा नुकसान आप बताएं। कहा कि आप ही बताइए। मैंने कहा सुनिए, चैट जीपीटी का सबसे जमाना आया, एआईए का सबसे जमाना आया, हमारे नौजवान किताबों में दिलचस्पी लेना कम कर दिए। अब ये बच्चे स्कूल में किताब बंद करके बैठते हैं, टीचर पढ़ाए घर चले गए, साहब क्लास प्रोफेसर ने लेक्चर दिया चले गए। अब ये बच्चे किताब से जवाब नहीं तलाशते, सवाल को एआईए पे लिखते हैं, चैट जीपीटी पे लिखते हैं। अब उससे जो एक जवाब आता है, अब सारे बच्चे उसे नकल कर लेते हैं। अब कल होकर जब बच्चों का हम सब्जेक्ट चेक करते हैं तो सारे का जवाब एक होता है, लेकिन पहले जब दरसगाहों में पढ़ाया जाता था तो सवाल एक होता था और 40 बच्चों के जवाब 40 किस्म के होते थे। पता क्या चलता था? हर बच्चा पढ़ कर आता था, हर बच्चा अपनी फिक्र लेकर आता था, हर बच्चा अपनी सोच लेकर के आता था। ऐ मेरी कौम का नौजवान, ये आईए पे भरोसा करके इल्म हासिल मत करो। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा मियां, अब ये बड़ा नाजुक दौर आ गया। मुझे एक दिन पता चला कि किसी नौजवान ने एक इमाम साहब को दिन भर परेशान करके रखा। इमाम साहब से जवाब मांगता और जब जवाब देते तो आईए से उसका रद्द कर देता। मैं इमाम साहब ने मुझको फोन लगाया, कहा हजरत देखिए ना, एक बच्चा दिन भर सवाल जवाब ये कर रहा है। मैंने कहा जिन किताबों का वो हवाला दे रहा है आप उसे जरा सा असल किताब में मिला कर देखिए। जब असल किताब में मिलाया गया तो असल किताब से उसका कोई लेना देना नहीं था। मैंने कहा कि उससे पूछिए कि ये किताब से हवाला दे रहा है या चैट जीपीटी से या एआईए से। तब उस बच्चे ने कहा हजरत असल में मैं इमाम साहब को परेशान कर रहा था और मैं इमाम साहब किताब पढ़ रहे थे और मैं बस मोबाइल में बैठे बैठे एआई से जवाब मांगता था, दे देता था। ऐ मेरी कौम का नौजवान, खुदारा याद रखो, ये इस्लाम है। इस्लाम दीन कुरान से सीखिए, दीन हदीस से सीखिए, दीन अहले सुन्नत वल जमात के बावकार उलमा से सीखिए। दीन चैट जीपीटी से मत सीखिए, दीन यूट्यूब से मत सीखिए, दीन आप एआईए से मत सीखिए। दीन सीखने के लिए कुरान की जरूरत है, दीन सीखने के लिए हदीस की जरूरत है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आज बड़ा अफसोस होता है, हमारी कौम के लोग कहते हैं मौलाना साहब क्या हम कुरान से नहीं, हम खुद नहीं सीख सकते? आपसे मैं पूछना चाहता हूं, कोई इंजीनियर दिन सिखाएगा तो सीखिएगा, कोई डॉक्टर दिन सिखाएगा तो सीखिएगा। आज बड़ा अफसोस होता है, आज जब गूगल खोलिएगा या यूट्यूब पे जाइएगा तो डॉक्टर भी दिन सिखला रहा है, इंजीनियर भी दिन सिखा रहा है, टीचर भी दिन सिखा रहा है। अफसोस होता है मियां, वो लोग साहब जिनका इस समाज से ताल्लुक नहीं है, वो लोग भी बैठ करके साहब इस्लाम पे बहसो मुबाहिसा कर रहे हैं। ईमानदारी से बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपको मकान बनवाना है तो नक्शा किससे बनवाइएगा? अरे बोलिए जरा जोर से। इंजीनियर से। आपको इलाज कराना है तो किसके पास जाइएगा? डॉक्टर के पास। मैं कहता हूं क्यों? आपको सर में दर्द हो गया, इंजीनियर साहब से जाकर दवा लिखवा लीजिए। आप कहेंगे मौलाना इंजीनियर नक्शा बनाता है, दवाइयां नहीं लिखता। मैं कहूंगा मकान बनाना है, डॉक्टर साहब से नक्शा बनवा लीजिए। कहिएगा नक्शा इंजीनियर बनाता है, डॉक्टर नहीं बनाता। मैं कहूंगा मियां मुकदमा हमारा चल रहा है कचहरी में, ऐसा है डॉक्टर साहब को ले चलिए मुकदमा लड़ने के लिए। आप कहिएगा उसके लिए डॉक्टर प्रोफेसर नहीं वकील की जरूरत है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा जब हर मामले में उसके माहिर को तलाश करते हैं तो दीन सीखने के लिए आप फिर आलिम दीन को क्यों नहीं तलाश करते हैं? आप कारी कुरान को क्यों नहीं तलाश करते हैं? हाफिज़े कुरान को क्यों नहीं तलाश करते हैं? दीन उनसे सीखिए जिनके सीने में इश्क़े मुस्तफ़ा की दौलत है। दीन उनसे सीखिए जो सहाबा के नक्शे कदम पर है। दीन उनसे सीखिए जो इस दौर में बरेली के इमाम अहमद रजा के नक्शे कदम पर है। दीन उनसे सीखिए जो सरकारे सुरकाही से मोहब्बत करने वाले हैं। याद रखिएगा जिनके सीने में औलिया का प्यार नहीं उनके पास दीन नहीं, जिनके सीने में बुजुर्गों की अजमत नहीं उनके पास दीन नहीं है। इसलिए दीन सीखने के लिए चैट जीपीटी की जरूरत नहीं है, एआईए की जरूरत नहीं है। मैं अपनी कौम के नौजवानों से कहूंगा आज हमारे पास डिग्रियां बढ़ी है, तरबियत की कमी है। यही वजह है आज हमारी कौम की बेटियां डिग्रियां हासिल तो
तो कर रही हैं, मगर आज उनकी निगाहें कमजोर हो चुकी है। आज हमारे नौजवान डिग्रियां तो हासिल कर रहे हैं, मगर आज उनका किरदार और कैरेक्टर खत्म हो गया है। आज जब पूछा जाता है, कहा जाता है मियाँ ये मत देखिए, लोग कहते हैं मौलाना देखने से क्या होता है। मैं कहूंगा देखने से बहुत कुछ होता है। पहले इंसान आंखों से देखता है, फिर दिल में बसाता है, फिर गुनाह में मुलविस हो जाता है। इसलिए पहले आंखों की हिफाजत कीजिए। जब आंखों की हिफाजत हो जाएगी तो इंशाअल्लाह दिल की भी हिफाजत हो जाएगी, फिर आप गुनाहों से भी बच जाइएगा। मगर अगर इन आंखों की हिफाजत आपने नहीं की तो यकीन मानिए आपके दिल की हिफाजत नहीं होगी। लोग कहते हैं मौलाना देखने से क्या होता है, गौर से सुनिएगा। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाहु अकबर, अपने घर में तशरीफ फरमा है और घर पे तशरीफ फरमा है, अल्लाहु अकबर। उम्मे हातुल मोमिनीन बैठी हुई है। इतने में अब्दुल्ला इब्ने मखतूम नाबीना सहाबी रसूल चले आ रहे हैं। सरकार की नजर पड़ी है, आने वाले सहाबी नाबीना है, आंखों से दिखता नहीं है। अब हुजूर की जब नजर पड़ी है, सरकार हम सब की मोमिनों की माओं से कहते हैं घर के अंदर चली जाओ। अब्दुल्ला इब्ने मखतूम आ रहे हैं, गौर से सुनिएगा। जानते हैं तमाम मोमिनीन की माओं ने कहा सरकार ये तो अब्दुल्ला इब्ने मखतूम है। कहा क्या हुआ? कहा हुजूर अब्दुल्ला इब्ने मखतूम तो अंधे हैं, इन्हें दिखता नहीं है, हम जाएं नहीं जाएं क्या फर्क पड़ता है। सुनो, मुअल्लिमे कायनात सिर्फ एक दरसगाह के मुअल्लिम नहीं, पूरी कायनात के मुअल्लिम के जुमले हैं। सरकार अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं सुनो अंदर चली जाओ, अब्दुल्ला इब्ने मखतूम अंधे हैं, तुम तो अंधी नहीं हो। कहा हुजूर ने, क्या तरबियत की हुजूर ने, क्या तरबियत की। कहा अब्दुल्ला इब्ने मखतूम अंधे हैं, तुम तो अंधी नहीं हो। जैसे मर्द के लिए अजनबी औरत का देखना हराम, वैसे ही अजनबी औरत के लिए अजनबी मर्द का देखना हराम है। सुल्तान रजा आपसे कहना चाहेगा, बुरा मत मानिएगा। लोग कहते हैं मौलाना देखने से क्या होता है। साहब देखने ही की तो बात थी, सरकार ने अपनी ज़ौजा को रोक दिया, हम मोमिनों की माओ को रोक दिया। जिनकी पाकीज़गी का ऐलान कुरान करता है, उन्हें अजनबी सहाबा को देखने से नबी ने रोक दिया। आज हमारी बेटी रिसेप्शन सेंटर पर बैठे, कोई एतराज नहीं। आज हमारी बेटी साहब वलीमा में उसके लिए बड़ी कुर्सियां लगा दी जाए और कहा जाए कि साहब आज रिसेप्शन डे है, आज हम इसे इसलिए बैठाए हैं ताकि लोग देखें। बुरा मत मानिएगा, आज हमारी पोजीशन ये हो गई, आज हमारी बेटियां व्हाट्सएप पे अपनी तस्वीर को अपलोड करने में फख्र महसूस कर रही हैं। आज हमारा नौजवान अपनी बीवियों के साथ तस्वीरें सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पे डालने में फख्र महसूस कर रहा है। मियां याद रखिए, हमारा इलाका सीवान का पड़ता है। सीवान के एक बड़े आलिम गुजरे हैं, हुजूर हाफिज मिल्लत के बड़े चहीते शागिर्द, नाम था उनका मौलाना अब्दुल अजीज खान अली रहमा और रिजवान साहब, बड़े जबरदस्त आलिम दीन। जब तक जिंदा रहे मसलक आला हजरत का परचम लहराते रहे, किसी बदअकीदे से कभी ज़ेर नहीं हुए, हमेशा पढ़ा करते थे और दर्स दिया करते थे। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। जानते हैं, याद रखिएगा, मुझे याद है मैं जब पढ़ करके मदरसे से आया तो हम लोग एक मिलाद की महफिल में शरीक हुए। अचानक कैमरा वाले लोग आ गए, हजरत की नजर पड़ी, कहा कैमरा हटाओ, जब तक कैमरा बंद नहीं करोगे अब्दुल अजीज तकरीर नहीं करेगा। याद रखिएगा, निकाह की महफिल में पहुंचे, कैमरा हटाओ, नाच गाने बाजे हराम है, बंद करो, जब तक बंद नहीं करोगे अब्दुल अजीज निकाह नहीं पढ़ाएगा। एक रोब था, एक दबदबा था। हमारे घर के बुजुर्ग जब शादी ब्याह की महफिलें होती थी तो कहते थे कोई अजनबी मर्द घर के अंदर नहीं जाएगा, सिर्फ दूल्हे को जाने की इजाजत होगी, ये कैमरा कोई अंदर नहीं जाएगा। हमारे घर की बापर्दा औरतें घर में है, कौन किस पोजीशन में है, मगर आज
आज साहब वो कल के लोग थे जो अपनी भी इज्जत बचाते थे, अपनी बहू बेटियों की भी इज्जत बचाते थे। मगर बुरा मत मानिएगा, आज हमने क्या किया, अपने हाथों से अपनी इज्जत को बाजार में ला करके रख दिया। आप यकीन कीजिए, आज हमने अपने हाथों से, हमारी नई नवेली दुल्हन है, हमारे घर की बहू है, हमने क्या किया, वलीमा में सबकी दावत की इनवाइट किया और बहू को सजा संवार करके कुर्सी लगाकर दूल्हा और दुल्हन को बैठा दिया। अब साहब सबकी नजरें पड़ रही हैं, सारे लोग देख रहे हैं। अब साहब सब तस्वीरें ले रहे हैं, सब सेल्फी ले रहे हैं। हाल इतने बिगड़ गए कि एक नौजवान जब कॉलेज से अपने दोस्तों को घर लेकर आता है तो नौजवान है, नौजवान उसके दोस्त है, कहता है ये मेरी बहन है, ये मेरी माँ है, ये मेरी भाभी है, ये मेरी भतीजी है। दोस्त तेरा है, मगर पूरे घर की औरतों से उसके ताल्लुक कायम हो गए। अब मैं सुल्तान रजा आपसे पूछना चाहता है, आपने क्या किया, ये कौन सा दर्स आपके पास है? पता क्या चला कि आपके पास एजुकेशन है, डिग्री है, मगर आपके पास तरबियत नहीं है। नतीजा क्या निकलता है? आज हमें तो लगता है हमने दोस्ती की है, मगर वही दोस्त जब हमारे घर की इज्जत को नीलाम कर देता है, वही दोस्त जब हमारे घर की इज्जत तो आबरू पे अपनी अंगुष्ठ का पंजा मार देता है, फिर हम हैरत में रह जाते हैं। इसलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा था, वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पर थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। ऐ मेरी कौम का नौजवान, लड़के और लड़कियों सुनो, अपनी इज्जत आबरू का खेल, इज्जत आबरू का सौदा न करो। खुदारा मैं अपनी कौम की बेटियों से भी कहूंगा, आप अपनी तस्वीरों को फेसबुक पे अपलोड न करें, आप अपना सोशल मीडिया अकाउंट न बनाएं, आप फॉलोअर्स के चक्कर में न पड़े। हमारे लिए उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अरे मियां, ये चंद रुपए की खातिर आप फॉलोअर्स बढ़ाने की खातिर आप अपने हुस्न जमाल की नुमाइश कर रही हो। मैं कहूंगा याद रखना, जिंदगी में लोग कहते हैं देखने से क्या होता है, नाच देखने से गुनाह होता है, फिल्में देखने से गुनाह होता है, मूवीज देखने से गुनाह होता है, अजनबी औरत को देखने से गुनाह होता है। देखना और है, दिखना और है। दिख जाए तो गुनाह नहीं है, मगर बाज़ाब्ता तौर पे देख लिया तो गुनाह है। ऐ मेरी कौम का नौजवान, गलत चीजों को, नाजायज चीजों को देखना गुनाह है, मगर इन्हीं निगाहों से माँ के चेहरे को देखने से अल्लाह हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमा देता है। इन्हीं निगाहों से वालिद के चेहरे को देखने से अल्लाह हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमा देता है। इन्हीं निगाहों से उलमाए किराम के चेहरे को देखने से अल्लाह सवाब अता फरमाता है। इन्हीं निगाहों से कुरान को देखने से अल्लाह सवाब अता फरमाता है। यही निगाहें काबे पे पड़ जाएं और तू जो दुआ मांग दे अल्लाह कबूल कर लेता है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, देखना है तो गलत चीजों को मत देखिए, देखना है माँ के चेहरे को देखिए, वालिद के चेहरे को देखिए, कुरान को देखिए, किताबों को पढ़िए, अपनी औलादों को देखिए, अपने बीवी बच्चों को देखिए। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, ऐ मेरी कौम के नौजवान लड़के और लड़कियों, पहले अपनी निगाहों की हिफाजत करो, इंशाअल्लाह तेरे दिल की भी हिफाजत होगी, तेरी दुनिया भी हसीन होगी, तेरी आखिरत भी हसीन होगी। तू मैट्रिक भी पास करेगा, तू इंटर भी पास करेगा, तू बीए भी पास करेगा, तू एमए भी पास करेगा, तू डॉक्टर भी बनेगा, तू इंजीनियर भी बनेगा, तू प्रोफेसर भी बनेगा, मगर जमाना तुझे देखकर कहेगा, हमारी बस्ती में एक ईमानदार आईपीएस अफसर ने कदम रख दिया है, हमारी बस्ती में एक ईमानदार प्रोफेसर ने कदम रख दिया है, हमारे इलाके में एक ईमानदार जज ने कदम रख दिया है। ऐ मेरी कौम का नौजवान, आप अपनी जिंदगी की पहचान बुराइयों के जरिया मत बनाइए, अपनी जिंदगी की पहचान अच्छाइयों के जरिया। तो इंशाअल्लाह कितने नौजवान हैं जो अपनी निगाहों की हिफाजत करेंगे? जरा हाथ उठाए तो। माशाअल्लाह हम अपनी निगाहों की हिफाजत करेंगे, जरूर करें। मालूम है मैं यूं ही तकरीर नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐ मेरी कौम का नौजवान याद रखिए, मालूम है मैंने
इस साज को क्यों छेड़ा? इसलिए छेड़ दिया ताकि आपको ये पता चले तरबियत की जरूरत कितनी है। एक नौजवान हुजूर की बारगाह में पहुंचा। आला हजरत ने अल मलफूज शरीफ में लिखा है, जानते हैं नौजवान की निगाहें बहक गई थी, सरकार की बारगाह में आ गया। जब इंसान गुनाह करता है ना तो गुनाह से बड़ा ढीठ हो जाता है। आपको लगता होगा यार ये शराब नहीं छोड़, इस्लाम है इस्लाम जो जालिम की भी मदद करना सिखलाता है और मजलूम की भी मदद करना सिखलाता है। आप कहेंगे मौलाना मजलूम की मदद तो सब करते हैं मगर क्या कोई जालिम की भी मदद करता है? जालिम की मदद कैसे की जाएगी? मैं कहूंगा हाँ यही तो बात है। एक यहूदी सिर्फ इसलिए मुसलमान हो गया कि उसने इस नबी सरकार की हदीस को समझ लिया। हुजूर फरमाते हैं मेरे सहाबा तुम मजलूमों की भी मदद करो जालिमों की भी मदद करो। उसने पूछा था हमारी जमात के एक आलिम से कि मजलूम की मदद तो समझ में बात आ रही है, कोई बेसहारा है सहारा दीजिए, कोई भूखा है खाना खिला दीजिए, कोई प्यासा है पानी पिला दीजिए, फलस्तीनियों की मदद कीजिए, जिसका घर उजड़ जाए मदद कीजिए, किसी को कोई तबाह कर दे तो आप उसकी मदद के लिए खड़े हो जाइए। मजलूमों की मदद तो सब करते हैं मगर भला जालिमों की भी कोई मदद करता है? उस आलिम दीन ने समझाया आपने नहीं समझा, शराब पीने वाला जालिम है, जना करने वाला जालिम है, जुआ खेलने वाला जालिम है, रिश्वत लेने वाला जालिम है, अपने बाजुओं से दूसरों को सताने वाला जालिम है, अपने पावर का गलत इस्तेमाल करने वाला जालिम है। जानते हैं हम जालिमों की भी मदद करते हैं। कहा वो कैसे? कहा शराबी को शराब पीने से रोक देते हैं, यह जालिम की मदद हो गई। जुआरी को जुआ खेलने से रोक देते हैं, जालिम की मदद हो गई। माँ बाप को सताने वाले को माँ बाप से मोहब्बत करने वाला बना देते हैं, जालिम की मदद हो गई। बीवी बच्चों से नफरत करने वालों को बीवी बच्चों से मोहब्बत करने वाला बना देते हैं, जालिम की मदद हो गई। हम जालिम को तबलीग करते हैं, खुदा ने तुझे बाजुओं में ताकत दी है सताने के लिए नहीं, गिरे परों को उठाने के लिए, मजलूमों का सहारा बनने के लिए। इसलिए इस्लाम कहता है मजलूमों की मदद उनका सहारा बन के करो और जालिमों की मदद उनके जुल्म का खात्मा करके। इसलिए मेरे दोस्त ये इस्लाम है जहां तालीम भी है, जहां तरबियत भी है। आप बुरा ना मानिएगा, आप ईमानदारी से बताइए इस्लाम न होता तो माँ के कदमों के नीचे जन्नत कौन बिछाता? इस्लाम न होता बाप को जन्नत का दरवाजा कौन बताता? इस्लाम न होता सच्चाई के मेयार को कौन बताता? इस्लाम न होता शराब की हुर्मत का ऐलान कौन करता? इस्लाम